Good morning, 11th class. Today we will discuss about profit and loss account. In the previous lecture, we have discussed about the trading account. Student, trading account basically सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील करता है और नोट आउट ट्रेडिंग अकाउंट क्या डिस्क्लोज करता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या डिस्क्लोज करता है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसलिए बेटा नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ट्रेडिंग अकाउंट, बट द बिजनेसमैन wants to know about what is a net profit or net loss during the year. That's why he has to prepare profit and loss account. In a profit and loss account, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर क्या है। तो देखो बेटे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी नेचर है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या रूल है बच्चों नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए बेटे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पर सारे प्रॉफिट्स और इनकम आएंगे। ओके, तो हमें पता चला कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है बच्चों? एक नॉमिनल अकाउंट है। इट डील्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हर तरह के एक्सपेंसेस के साथ क्या करता है? डील करता है। चाहे बेसिकली वो एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और चाहे कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डील्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फायदा क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? दिस इज द इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इट मीन्स क्या है? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बिजनेसमैन कम टू नो अबाउट the profit and net profit, sorry, it's a net profit और net loss during the year, कि एक बिजनेसमैन ने पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस अर्न हुआ उसको। सेकेंड वन, टू कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस विच आर इनकरेड इन बिजनेस एक्टिविटीज़। जब हम बिजनेस के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, तो बेटे बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कई बार क्या होते हैं? कंट्रोल लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को बनाकर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या मैनिपुलेशन हो रही है उसको हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है बच्चों हमारा हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बेटे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ही हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर बेटे हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है बच्चों? एक फाइनेंशियल मिरर है, ठीक है ना, एक बोलते एक आईना है जो बिजनेस की एट प्रेजेंट पोजीशन को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर बताता है कि बिजनेस की असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। लास्ट वन, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यहाँ पर बेटे बिजनेसमैन ये पता कर सकता है कि उसका जो बिजनेस है वो पहले से लीड कर रहा है या उसके बिजनेस में प्रॉफिट्स का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इसलिए बेटे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंपनी के लिए बनाना क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या हेल्प करता है? यहाँ पर बेसिकली जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं हमारे ऑफिसर्स, उनकी भी क्या करता है? हेल्प करता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर ही क्या लगाया जाता है? इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। फर्स्ट देखिए बच्चों, आपने पिछले वीडियो के अंदर किया था कि हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके बनाते हैं। हमारा क्या निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हमने क्या लिखा होगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ आ जाता है बच्चों ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम
ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बेटे नॉमिनल अकाउंट है इसलिए ये कहाँ आएगा, हमारी क्रेडिट साइड में। मान लो देखो बेटे बिजनेस के दो ही एस्पेक्ट हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको क्या होगा, लॉस। और अगर मान लो आपको किन्हीं विषम परिस्थितियों के अंदर लॉस हो जाता है तो उस केस के अंदर आप क्या लिखते हैं, ब्राए ग्रॉस लॉस, और वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, डेबिट साइड के अंदर। ड्यू टू द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट इट विल बी ऑलवेज डेबिटेड। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। ओके, देयर आर डिफरेंट लिस्ट, देयर आर डिफरेंट एक्सपेंसेस इन दिस लिस्ट। फर्स्ट वन इज ऑफिस एक्सपेंसेस। देखो बेटे फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेसिकली वो कहाँ चार्ज होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके, लेकिन बच्चों जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम सारे कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर देखो बेटे ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। रिमेंबर इन अ प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर डील्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट when in the question salaries and wages are given, अगर सिंगल सैलरी दे रखा है या सैलरी और वेजेस दे रखा है, बोथ आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। फैक्ट्री बेसिकली यहाँ पर क्या है बेटे, जो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, हमने बेसिकली ऑफिस पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग हायर कर रखी है, उसके लिए हम लोग रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पे कर रहे हैं, दैट इज द रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। नेक्स्ट वन है बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की। आप सबको पता है बेटे ऑफिस के अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो इसके लिए प्रिंटिंग और स्टेशनरी के डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, तो बेटे वो भी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो बेटे गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि बेसिकली रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेकर आने के लिए, ठीक है ना, ये सारे जो खर्चे करेंगे, और बेसिकली फैक्ट्री में जो प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है ना, जिसके लिए हम लोग कोल गैस एंड पावर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेते हैं, ओके, वेजेस पे करते हैं, कैरेज इनवर्ड के खर्चे हैं, कैरेज आउटवर्ड के खर्चे हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये तो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में हो गए। अब प्रोडक्शन के बाद जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है ना, जैसे बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर, ऑफिस में जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं उनको क्या पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी एंड वेजेस हो गया बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया। अब यहाँ पर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, आप +1 में बिजनेस स्टडी के अंदर भी पढ़ते हैं बच्चों की इंश्योरेंस बेसिकली यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज इट्स अ ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। इफ इन द क्वेश्चन ओनली इंश्योरेंस इज गिवन दैट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे बेटे बिजनेसमैन क्या करता है, अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए इंश्योरेंस करा लेता है बेटे, गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया, प्रॉपर बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया बेटे। तो बेटे ये जो इंश्योरेंस है जो बेसिकली गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कराया गया है, बिना बात के जो लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं लॉस से बचने के लिए हम लोग करा रहे हैं बेटे, तो ये जो इंश्योरेंस है दैट इज आल्सो टर्म्ड एज इनडायरेक्ट इंश्योरेंस। बट स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दैट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम is treated as drawing because the business and businessman has separate unit. businessman अलग है, अगर वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पे करता है that is the amount which is dealt as an, उस अमाउंट को हम लोग क्या मानते हैं बेटे कि वो उसने अपनी ड्राइंग्स पे किया, अपनी खुद के बेनिफिट के लिए पे किया है। लेकिन जब आप बिजनेस पर्पस के लिए करोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस ही गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट वन है बच्चों टेलीफोन चार्जेस। अब तो बेसिकली रेजिडेंशियल फ़ोन का ट्रेंड ही नहीं है बच्चों, टेलीफोन चार्जेस हो गए, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस हो गए, दीज आर नोन एज ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद हम करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तुओं को बेचने और उसके वितरण से संबंधित, यानी कि प्रोडक्शन प्लेस से गुड्स को कंजम्पशन प्लेस पर जब पहुंचाते हैं तो जो भी खर्चे होते हैं उन सबको हम लोग कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेल को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे फर्स्ट वन बैड डेट्स, आप बेटे बिजनेस के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों तरह की सेल करते हैं, तो नो डाउट बेटे जब बिजनेस के अंदर आप कैश और क्रेडिट दोनों तरह की सेल करते हैं तो कई बार कुछ % पैसा कंपनी का डूब जाता है, दैट इज नोन एज बैड डेट्स। बैड डेट्स आर द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल बाय द बिजनेसमैन। ओके, तो बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस, इट्स इनडायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड है बेटे, कैरेज ऑन सेल है। देखो बेटे मैंने आपको बताया था कि कैरेज इनवर्ड
बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि सामान के जो खर्चे हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं। कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज ऑन सेल है, दैट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, कमीशन हमें मिल रहा है, क्रेडिट बेसिकली जो कमीशन यहाँ पर बेटे कमीशन क्रेडिट नहीं आएगा बच्चे, कमीशन डेबिट आएगा। इट्स ये कि हम कमीशन क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्रोकरेज, हमारा काम ऐसा है एज ए कमीशन एजेंट है, कभी हमें कमीशन पे भी करना पड़ता है, कभी हमें कमीशन मिलता भी है। इट मीन्स हमारी जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है ना। तो उस दौरान हमें कमीशन भी मिलता है, हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो नो डाउट जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, दैट इज द एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ये सारे कौन से खर्चे हैं बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है बेटा, डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट है रिपेयर, मशीन को बेटे बेसिकली चालू हालत में रखने के लिए, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ताकि मशीन प्रॉपर तरीके से चले, हम लोग रिपेयर एक्सपेंसेस भी करते हैं और डिफरेंट टाइप के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी करते हैं। डिस्काउंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप लोग बेसिकली सेल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो या आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल जाए, अर्लियर पेमेंट मिल जाए, उसके लिए कर रहे हो, तो डिस्काउंट अलाउ भी क्या है बेटे हमारे लिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके अलावा बेटे कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, आप डोनेशन करते हैं, ठीक है ना। कई बार हम लोग देखो बेटे वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि नो डाउट बेटे हम सब परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ डोनेशन, बिजनेस बहुत बढ़िया चले, चैरिटी कर देते हैं। तो बेटे ये भी किसके अंडर आता है, हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो बेटे बिजनेस का काम रूटीन के अंदर गुड्स को बेचकर सारे एक्सपेंसेस वगैरह कवर करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस असरटेन करना होता है। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है आपकी बुक के अंदर गिवन है बेटे, तो यहाँ पर जो लॉस है बेटे वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से नुकसान है। हालांकि हमारे बिजनेस का काम एसेट को बेचना और खरीदना नहीं है, ठीक है। तो बेटे हम लोग एसेट कितने में बेची, कितने में की थी वो शो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या शो करेंगे कि हमें एसेट बेचने से कितना नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद बेटे अब आप बात करते हैं क्रेडिट साइड की। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम साइड। हमें रेंट रिसीव होता है, हमारी फैक्ट्री की अपनी बिल्डिंग है, हमने क्या करा, हमें ज़रूरत नहीं है, एंटरप्रेन्योर ने किराए पर दी, तो उसके लिए रेंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है सप्लायर से, ठीक है, हम सामान खरीद रहे हैं वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट क्या है बेटे, जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स आउटसाइड द बिजनेस, हमारे पास रिजर्व्स रखे हुए हैं, पैसे अच्छे टाइम में हमने पैसे कलेक्ट कर रखे हैं, कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व है, कंपनी इसको फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक है ना। तो वो बेटे उससे जो हमें मिलता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो भी बेटे कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। जैसे बैड डेट्स कंपनी के लिए लॉस है, ऐसे ही बेटे बैड डेट्स रिकवर्ड भी कंपनी के लिए एक तरह से क्या है, इनकम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी क्या है, हमारे लिए इनकम है। इसके बाद बेटे क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग सर्टेन करते हैं, अगर हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर है इससे डेबिट साइड है। आपको पता है कि वो जो नॉमिनल अकाउंट है, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, दिस विल बी क्रिएट। इसके कारण क्या हुआ, हमें नेट प्रॉफिट। ओके, अगर रिवर्स पोजीशन हम लोग लेते हैं, इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ओके, इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, this will encourage net loss during the year, ठीक है बेटे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि by net loss transfer to capital account, ओके बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, चाहे बिजनेस में बेटा प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे नेट लॉस हो, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हम लोग कहाँ शो करते हैं बेटे, बैलेंस शीट में। वहाँ पर अगर प्रॉफिट है बेटे तो इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, पहले से इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम लोग कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। और बेटे अगर मान लो हमें लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। नेट लॉस will be minus in a capital account, capital which is shown in a balance sheet, okay। अगर नेट प्रॉफिट है तो हम उसको कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेटे इसके अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन है जो आपकी बुक के सिलेबस में गिवन है, उसको आप ट्राई कीजिए। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड
नेट प्रॉफिट एंड ग्रोस प्रॉफिट, अ समीशन ऑफ 3 प्रॉफिट। बेसिकली जहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं और किस तरह हम लोग नेट प्रॉफिट से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, देन वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। So students, try to work hard, understand this format and solve the question. If you have any query, then you can ask me. Okay, thank you students.